तलाक डिवोर्स की प्रक्रिया भारत में व्यक्ति के धर्म, कानूनी आधार और पति पत्नी की सहमति पर निर्भर करती है। यहाँ हम हिंदू विवाह अधिनियम 1555 के अंतर्गत तलाक की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप और उदाहरण सहित समझाएंगे, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है। तलाक की दो मुख्य प्रकार की प्रक्रिया: आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, जब पति पत्नी दोनों तलाक चाहते हैं। 2. एक तरफा तलाक, कंटेस्टेड डिवोर्स, जब केवल एक पक्ष तलाक चाहता है। विन आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया धारा 13B के तहत। उदाहरण: राहुल और साक्षी की शादी को 4 साल हो चुके हैं। वे अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। चरण 1. आपसी सहमति बनाना। दोनों पति पत्नी को यह स्वीकार करना होगा कि वे अब साथ नहीं रह सकते। कम से कम 1 साल तक अलग अलग रहना जरूरी है। चरण 2. पहला आवेदन दाखिल करना, फर्स्ट मोशन। फैमिली कोर्ट में एक जॉइंट पिटीशन दाखिल की जाती है। इसमें दोनों की सहमति, विवाह का विवरण, अलगाव की अवधि, संतान की कस्टडी और संपत्ति का बंटवारा लिखा होता है। चरण 3. कोर्ट की पहली सुनवाई कोर्ट दोनों पक्षों से पूछता है कि वे अपनी इच्छा से तलाक ले रहे हैं या नहीं। अगर संतुष्ट हुआ तो कोर्ट पहली मोशन स्वीकार करता है। चरण 4. 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि, कूलिंग ऑफ पीरियड, इसे मूल्यांकन अवधि कहते हैं, ताकि अगर दोनों फिर से साथ रहना चाहें तो सोच सकें। यह अवधि कोर्ट 6 महीने से 18 महीने तक बढ़ा सकता है। चरण 5. दूसरा आवेदन, सेकंड मोशन। 6 महीने बाद दोनों फिर से कोर्ट में उपस्थित होते हैं। अगर तब भी वे तलाक चाहते हैं तो कोर्ट अंतिम सुनवाई करता है। चरण 6. तलाक मंजूर, डिक्री ऑफ डिवोर्स। कोर्ट तलाक का आदेश, डिक्री, जारी कर देता है। अब दोनों कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं। 2. एक तरफा तलाक, कंटेस्टेड डिवोर्स, धारा 13 के तहत। उदाहरण: नीना अपने पति अजय से तलाक चाहती है क्योंकि वह उसके साथ मारपीट करता है और कई वर्षों से उसे छोड़कर कहीं और रह रहा है। तलाक के आधार, ग्राउंड्स: क्रूरता, क्रूअल्टी, परित्याग 2 साल से अधिक, व्यभिचार, एडल्टरी, मानसिक बीमारी, धर्म परिवर्तन, यौन असमर्थता आदि। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। चरण 1. तलाक की याचिका दायर करना। पत्नी पति फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर करता है। याचिका में आधार और सबूत दिए जाते हैं। चरण 2. कोर्ट का समन, नोटिस। कोर्ट दूसरा पक्ष, रिस्पोंडेंट, को नोटिस भेजता है। चरण 3. जवाब, रिटन स्टेटमेंट। दूसरा पक्ष कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल करता है। चरण 4. सबूत और गवाही। दोनों पक्षों के वकील गवाह और सबूत पेश करते हैं। चरण 5. क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट दोनों पक्षों से सवाल करता है। चरण 6. निर्णय लगता है कि तलाक का आधार मजबूत है तो तलाक का डिक्री दे दी जाती है, अन्यथा याचिका खारिज भी हो सकती है। महत्वपूर्ण बातें: तलाक की प्रक्रिया में वकील की मदद लेना आवश्यक नहीं, लेकिन सलाह दी जाती है। तलाक के बाद आप पुनः विवाह कर सकते हैं। बच्चे की कस्टडी और भरण पोषण, मेंटेनेंस पर अलग से फैसला लिया जाता है।